हेलो स्टूडेंट, आई निशा पाशा सालवे योर बायोलॉजी मेंटोर। तो बच्चों, इन प्रीवियस वीडियो हमने क्या डिस्कस किया था? हमने बात की थी फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक्स की, राइट। आज फिर उसके अंदर हमने स्ट्रक्चर और न्यूट्रिशन भी देखा था, राइट। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे कि फंजाई में रिप्रोडक्शन किस टाइप का पाया जाता है, यानी कि फंजाई रिप्रोड्यूस कैसे होती है, कितने वेज होते हैं और किस किस तरह की जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे फर्दर उसमें देखा जाता है, राइट। तो आ जाइए रिप्रोडक्शन की बात करें। रिप्रोडक्शन के टाइप्स देखें तो हम बात कर सकते हैं रिप्रोडक्शन। ये जो मैं चार्ट बनाने वाली हूं बच्चों, यदि आप ये बना लोगे तो आपको रिप्रोडक्शन जो है एक ही पेपर में आपका प्रिपेयर हो जाएगा, राइट। तो रिप्रोडक्शन जो है मेनली 3 टाइप से पाया जाता है। पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड लास्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने आपको क्या बताया था? फंजाई एक ऐसा किंगडम है जहां पर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा गया, राइट। सिनगैमी यहां पर देखी गई। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एडवांस है ये, किससे? हमारे मोनेरा से, प्रोटिस्टा से एडवांस है, राइट। तो वेजिटेटिव की भी बात करें तो ये भी फर्दर डिवाइड है, किसमें? हम बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन यहां पाया जाता है, फ्रेगमेंटेशन। हम बोल रहे हैं कि यहां पर बर्डिंग भी पाई जाती है और यहां पर फिजन भी देखा जाता है। तो वेजिटेटिव में बेसिकली 3 मेथड्स हमने इन्वॉल्व करे हैं, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग एंड फिजन। फिर हम देखें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो स्पोरंजियोस्पोर एंड कॉनिडिया, राइट। कॉनिडिया एंड स्पोरंजियोस्पोर बात कर देंगे इसमें, और कुछ स्पेशल चीजें भी हम देखेंगे इसके अंदर। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो बेसिकली 3 टाइप से पाई जाती है। प्लाज्मोगेमी, फिर है कैरियोगेमी एंड लास्ट वन है जाइगोटिक मियोसिस। ये जो है प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और जाइगोटिक मियोसिस, इनका हमें अरेंजमेंट भी याद रखना है। जब मैं आपको ये करवाऊंगी हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तब मैं आपको बताऊंगी कि ये अरेंजमेंट हमें ध्यान क्यों रखना है। प्लाज्मोगेमी की बात करें तो इसमें भी फर्दर हम चीजें देखते हैं। जैसे हम देखते हैं प्लेनो गैमेटिक फ्यूजन, फिर हम बोलेंगे गैमेंटियल कॉप्युलेशन। ये सारे की सारी चीजें हम पढ़ेंगे। गैमेंटियल कॉन्टैक्ट, स्पर्मेटाइजेशन एंड सोमैटोगैमी राइट। तो यहां पर इतने सारे मेथड हैं। और एक और बात बता दूं, स्पोरंजियोस्पोर में भी फर्दर 2 टाइप्स हैं, जिसको हम कहते हैं ज़ूस्पोर एंड अप्लैनोस्पोर। तो इस तरीके से यदि रिप्रोडक्शन आप देखो तो 3 टाइप से है, वेजिटेटिव, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, फिजन। असेक्सुअल में स्पोरंजियोस्पोर, कॉनिडिया। स्पोरंजियोस्पोर भी फर्दर 2 तरीके से डिवाइड है, ज़ूस्पोर एंड अप्लैनोस्पोर। फिर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो हमारे पास बेसिकली 3 मेथड्स होते हैं।
प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड जायगोटिक मियोसिस। प्लाज्मोगेमी में भी फ्यूजन के हिसाब से हम देखते हैं प्लेनोगैमेटिक फ्यूजन, गैमेंटिजियल कॉपुलेशन, गैमेंटिजियल कॉन्टैक्ट, स्पर्मेटाइजेशन एंड सोमेटोगेमी, राइट। तो ये फर्दर आज हम पढ़ेंगे हमारे रिप्रोडक्शन इन फंजाई में। यदि हम बात करें रिप्रोडक्शन की तो बेसिकली 3 हमारे पास मेथड्स है, जिसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग, राइट। नाउ फ्रेगमेंटेशन, फर्स्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देख रहे हैं। फ्रेगमेंटेशन में आपको याद हो जब अपन ने 5 टेंडन क्लासिफिकेशन की बात करी थी तो फ्रेगमेंटेशन हमने किस में बोला था, जो फिलामेंटस बॉडी होगी, फिलामेंटस जो स्ट्रक्चर होगा उसी के अंदर हमने फ्रेगमेंट देखा था। तो F फॉर फिलामेंटस, F फॉर फ्रेगमेंट याद रखेंगे, ठीक है। फ्रेगमेंट्स बनेंगे तो माइसीलियल बॉडी, जो माइसीलियल है, हाइफा, बहुत सारी मैनी हाइफा मिलकर के क्या बनाती है, माइसीलियल बनाती है। तो ये माइसीलियम बॉडी में हम क्या देखेंगे, बेसिकली फ्रेगमेंटेशन देखेंगे, एक एक टुकड़े में विभाजित होगी और एक टुकड़ा क्या बनाएगा, नया फंजाई बनाएगा। तो द फंगल फिलामेंट ब्रेक्स into small pieces due to any reason, कोई भी रीजन से टूट जाए, these pieces form a new fungal filament and start working like normal filament, right। जैसे ही ये फिलामेंटस है, यहां पर फ्रेगमेंट हुए, ये लो फ्रेगमेंट कर दो, ये लो फ्रेगमेंट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, न्यू फंगल फिलामेंट बन जाएगा, राइट। नाउ बडिंग, आप सोचोगे अरे बडिंग तो हमने कहाँ देखी थी, याद करो, बडिंग हमने देखी थी मोनेरा में, लेकिन फंजाई के अंदर भी हम देख रहे हैं ये मल्टी सेल्यूलर है ना, ये यूकैरियोट्स है, तब भी हम बडिंग देख रहे हैं। हाँ देखे कैसे देख रहे हैं, न्यू बड इज फॉर्म्ड इन नॉन माइसीलियल फंगस, जो नॉन माइसीलियल फंगस होगी, इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, आपसे पूछा जा सकता है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो बडिंग प्रोसेस देखा जाता है किस में देखा जाता है, माइसीलियल फंगल फिलामेंट में या फिर नॉन माइसीलियल फंजाई में। तो आपका आंसर क्या आएगा, नॉन माइसीलियल फंगस में हम क्या देखेंगे, बडिंग देखेंगे। इज दैट क्लियर। दिस बर्ड सेपरेट फ्रॉम द मदर सेल, मदर सेल से मान लीजिए कि ये एक बॉडी है, ठीक है, यहां पर एक न्यू बर्ड का फॉर्मेशन हुआ, यहां से ये ब्रेक होगी न्यू बर्ड में। अब यहां पर न्यूक्लियस है बच्चों, यहां पर हमारे पास न्यूक्लियाई है, ये न्यूक्लियाई भी इस तरीके से, ये इस तरीके से आएगा और यहां पर भी हमारे पास न्यूक्लियाई होगा, और जो मदर सेल है, ये मदर सेल है, राइट। इस मदर सेल में भी हमारे पास न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगा। तो दिस बर्ड सेपरेट फ्रॉम द मदर सेल एंड फंक्शन एज अ younger one. The nucleus of mother cell divides mitotically, हमारे पास क्या होगा, मदर सेल डिवाइड होगी into 2 parts at the time of separation of bird from its mother cell of fungi। कैसे, जैसे डायग्राम देख रहे हो, ई सेल है हमारे पास, यहां पर आप देखेंगे कि जैसे ही बर्ड टूटी तो माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, माइटोटिक डिवीजन हो रहा है तो हमारे पास अलग अलग न्यूक्लियस का भी डिवीजन होगा, राइट। तो आउट ऑफ दिस 2 न्यूक्लियाई 1 रिमेन विद द मदर सेल, जो पहले है मदर के अंदर भी प्रेजेंट है, एंड अदर माइग्रेट्स टू द बर्ड। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, सैक्रोमाइसिस ईस्ट में, ईस्ट में भी सैक्रोमाइसिस, ईस्ट में भी सैक्रोमाइसिस के अंदर क्या पाया जाता है, हम देख रहे हैं बडिंग, याद रखेंगे। ईस्ट के बारे में हमने बात करी थी प्रोटिस्टा के अंदर, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स है, हम यहां पर भी बात कर रहे हैं, तो ये बडिंग तो डेफिनेटली यहां पाई जाएगी, और बडिंग भी ईस्ट के अंदर किस में पाई जाएगी, ये जरूर याद रखना है, सैक्रोमाइसिस में। एग्जाम्पल याद रखना है। नाउ फिजन, फिजन भी यहाँ हो रहा है, जैसे एक हमारे पास फंगल सेल है, उसके अंदर क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, और वो 2 मतलब सेल डिवाइड हुई और 2 डॉटर सेल में बट गई, राइट। तो न्यू फंगल सेल डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स।
न्यूक्लियस ऑफ दिस फंगल सेल ऑल्सो डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स। जो न्यूक्लियस है वो भी डिवाइड होगा। एवरी सेल रिसीव्स अ न्यूक्लियस एंड स्टार्ट वर्किंग एज अ न्यू सेल। अब यहां पर भी ईस्ट का एग्जाम्पल है। देखो यहां पर क्या हो रहा है, फिजन हो रहा है। हर सेल के पास अपना एक न्यूक्लियस होगा, राइट। एग्जाम्पल यहां पर भी ईस्ट में ही हो रहा है बच्चों, लेकिन साइजोसैक्रोमाइसिस आपको याद रखना है। सैक्रोमाइसिस ईस्ट में हो रहा है बडिंग, साइजोसैक्रोमाइसिस में क्या हो रहा है, हमारा फिजन हो रहा है। ये भी एक ईस्ट है, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स है। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? रिप्रोडक्शन बाय बर्ड, फॉर्मेशन एंड फिजन इज फॉर्म नॉन माइसीलियल फॉर्म्स। फिलामेंटस होगी, माइसीलियल फॉर्म होगी, तो वहां पर फ्रेगमेंटेशन देखना पड़ेगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट में। यदि बर्ड और फॉर्मेशन और फिजन आपको देखना है तो वो कैसे मिलेगी, नॉन माइसीलियल फंगल में देखने को मिलेगी। क्लियर कट? आ जाओ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो मैंने क्या कहा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास असेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन होगा, राइट। तो स्पोरेंजियोस्पोर क्या है आप याद रखेंगे, जो ध्यान देने वाली बात है। यदि हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो स्पोरेंजियो स्पोर और कॉनिडिया की बात होगी। बच्चों स्पोरेंजियोस्पोर जो है बेसिकली, यदि हम इनकी ओरिजिन की बात करें, राइट, इसकी ओरिजिन की बात करें, ये ओरिजिन के हिसाब से स्पोर है। ओरिजिन की बात करें तो ये एंडोजीनियसली है, एंडोजीनस है ये, एंडोजीनस मैम। ये स्पोरेंजियोस्पोर है और यहां पर मतलब ये स्पोरेंजियम है और अंदर की तरफ क्या हो रहा है, स्पोरेंजियोस्पोर का निर्माण हो रहा है, यानी कि सैक के अंदर, मतलब ये सैक है और इसके अंदर स्पोर का निर्माण हो रहा है, तो एंडोजीनस हो गई, अंदर की तरफ है स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर कहाँ बन रहे हैं, अंदर की तरफ बन रहे हैं, तो ओरिजिन कैसा हो गया, एंडोजीनस। और ये स्पोरेंजियोस्पोर, ठीक है, ये स्पोरेंजियोस्पोर भी बेसिकली 2 टाइप से है। हम बोल रहे हैं कि जो स्पोरेंजियोस्पोर है वो मोटाइल है, ठीक है। यदि स्पोरेंजियोस्पोर मोटाइल है तो उसको हम बोलेंगे ज़ूस्पोर, राइट, ज़ूस्पोर बोलेंगे। और यदि वो नॉन मोटाइल है, यदि वो नॉन मोटाइल है तो हम उसको बोलेंगे अप्लैनोस्पोर। क्या बोलेंगे, अप्लैनोस्पोर, राइट। फिर कॉनिडिया की बात करें तो कॉनिडिया जो है बच्चों, वो इसके ओरिजिन को हम देखते हैं तो इसका ओरिजिन कैसा है, वो है एक्सोजीनस। एक्सोजीनस यानी कि ये सैक के बाहर की तरफ बनेंगे, जैसे बाहर की तरफ तुम्हारे स्पोर बनेंगे। तो ओरिजिन के हिसाब से असेक्सुअल स्पोर कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के हैं, एक है स्पोरेंजियोस्पोर, एक है कॉनिडिया। स्पोरेंजियोस्पोर ओरिजिन है एंडोजीनस, कॉनिडिया ओरिजिन है एक्सोजीनस। ये फर्दर दो टाइप के हैं, मोटाइल है तो ज़ूस्पोर, नॉन मोटाइल है तो अप्लैनोस्पोर, राइट। चलिए आ जाइए। अब स्पोरेंजियोस्पोर में हम बात करें, फॉर्म्ड इन स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया में बनेंगे। उस सैक को क्या बोल रहे हैं, जिस सैक में स्पोर्स बन रहे हैं उसको हम बोलेंगे स्पोरेंजिया। स्पोरेंजियम इज फॉर्म्ड एट टिप ऑफ फंगल फिलामेंट। मान लीजिए ये फिलामेंट है, इस फिलामेंट के टिप पर क्या बन रहा है, स्पोरेंजियम बन रहा है। क्या बन रहा है, स्पोरेंजियम बन रहा है। इन स्पोरेंजियम फंगल फिलामेंट इज फॉर्म्ड इज नॉन एज स्पोरेंजियोस्पोर, राइट। स्पोरेंजियोस्पोर, न्यूमरस स्पोर आर प्रेजेंट इन द स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर स्पोरेंजियोस्पोर बन रहे हैं, राइट, स्पोरेंजियोस्पोर्स बन रहे हैं। स्पोरेंजियोस्पोर्स कम आउट बाय रप्चरिंग ऑफ स्पोरेंजिया। जो स्पोरेंजिया है वो रप्चर होंगी, ठीक है। ये कैसे होंगी, मतलब आपस में रप्चर हो जाएंगी, टूट जाएंगी। ये देखो, तो
यहां पर क्या होगा, स्पोरेंजियोस्पोर जो है हमारा, वहां पर ये अंदर है, ये स्पोरेंजिया रप्चर हुई और रप्चर होकर के स्पोरेंजियोस्पोर बाहर निकल जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो स्पोरेंजियोस्पोर कम आउट बाय रप्चरिंग ऑफ स्पोरेंजिया एंड जर्मिनेट टू फॉर्म फंगल फिलामेंट, राइट? स्पोरेंजियोस्पोर फॉर्मेशन ऑफ टेक्स प्लेस एंडोजीनसली, राइट? ज़ूस्पोर, ज़ूस्पोर व्हेन द स्पोरेंजियोस्पोर आर फ्लैजिलेटेड, भाई मोटाइल कैसे होगा, फ्लैजिला होगा। ये स्पोरेंजियोस्पोर है और यहां पर तुम बोल रहे हो फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा ज़ूस्पोर, ज़ूस्पोर हो गया। एंड मोटाइल, देन दे आर कॉल्ड एज ज़ूस्पोर। इन दिस कंडीशन द स्पोरेंजिया आर नोन एज ज़ूस्पोरेंजिया, और जो स्पोरेंजिया है मतलब ये जो है ये कैसी होगी, ज़ूस्पोरेंजिया कहलाएगी, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एंडोजेनस मोटाइल फ्लैजिलेटेड स्पोरेंजियम है। इज दैट क्लियर? स्पोरेंजियोस्पोर है, राइट? अप्लैनोस्पोर, व्हेन स्पोरेंजियोस्पोर आर नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड है तो कैसे होंगे, नॉन मोटाइल होंगे, एंड दे आर नॉन एज अप्लैनोस्पोर। क्लियर दैट? अब अप्लैनोस्पोर और ज़ूस्पोर कहाँ मिलेंगे, राइट? अप्लैनोस्पोर हमें कहाँ देखने को मिलेंगे और ज़ूस्पोर कहाँ देखने को मिलेंगे, एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं, ज़ूस्पोरेंजिया, यानी कि ज़ूस्पोर हमें कहाँ मिल रहे हैं, आप लिखोगे किस ग्रुप में मिलेंगे, ये मिलेंगे हमें oomacetes में। कहाँ मिलेंगे, oomacetes, मेंबर ऑफ हमारी फाइकोमाइसिटीज में मिलेंगे, राइट? अप्लैनोस्पोर हमें मिलेंगे किस मेंबर में, ये मिलेंगे जाइगोमाइसिटीज में, जाइगोमाइसिटीज के अंदर मिलेंगे। इज दैट क्लियर? आ जाइए, कॉनिडिया की बात करें, ओरिजिन के हिसाब से कैसे हैं, एक्सोजीनस है। फॉर्मेशन ऑफ कॉनिडिया टेक्स प्लेस एक्सोजीनसली, दे आर फॉर्म्ड एट द टिप ऑफ कॉनिडियोफोर, यानी कि ये आप देख रहे हैं, ये जो दिख रही है यहां पर, ये क्या है, कॉनिडियोफोर है, और इस कॉनिडियोफोर के टिप पर कॉनिडिया फॉर्मेशन होगा, लाइक दिस। ये कॉनिडियोफोर है और यहां पर कॉनिडियो का निर्माण होगा टिप पर। अब देखो बेटा, यहां पर हम एक बात करने वाले हैं कि आपसे पूछा जाए जो कॉनिडिया है, ओल्ड कॉनिडिया बताओ मुझे, तुम्हें एक सैंपल दे दे और उसमें पूछे ओल्ड कॉनिडिया और न्यू कॉनिडिया, तो आपके हिसाब से तो आप बोलोगे कि ये वाला जो है, यानी कि हम बोलेंगे ये कॉनिडियोफोर है, ये वाला जो है, ये वाला, ये हमारा ओल्ड है या ये हमारा न्यू है, तो तुम बोलोगे जो सबसे पहले उग रहा है वो हमारा न्यू होगा, नहीं ना? जो ओरिजिन होगा बच्चों वो इस तरीके से होगा, ठीक है? ये ऊपर खिसकता जाएगा, जो कॉनिडियोफोर है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, इसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, जैसे ये कॉनिडियोफोर है, समझो इस बात को, ये कॉनिडियोफोर है, ये पिचकेगा, एक कॉनिडिया बनाएगा, फिर पिचेगा दूसरा कॉनिडिया, तो वो खिसकते खिसकते ऊपर चले जाएंगे और नया यहाँ बनता जाएगा। तो जो न्यू वाला है वो इसके टिप पर होगा, कॉनिडियोफोर के टिप पर न्यू कॉनिडिया मिलेगा, और जो ऊपर की तरफ होगा वो ओल्ड कॉनिडिया होगा। इज दैट क्लियर? ये बिल्कुल लाइन क्लियर हो गई। तो ये वाला जो कॉनिडिया है वो हमारा न्यू है, और ये जो सबसे ऊपर होगा वो हमारा ओल्ड होगा, कोई डाउट नहीं है। तो यहां पर अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, ठीक है? एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, जब अपन 12th की बात करेंगे तो आपके एनसीईआरटी में, राइट, आपके एनसीईआरटी में एक कॉनिडिया का डायग्राम दे रखा है, और वो कॉनिडिया कौन सी है, ब्रांच्ड कॉनिडिया है, ठीक है? तो आपसे एग्जाम्पल पूछा जा सकता है कि ब्रांच्ड कॉनिडिया कहाँ देखने को मिलती है। ब्रांच कॉनिडिया का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इस तरीके से, ये ब्रांच कॉनिडिया है, ये ब्रांच कॉनिडिया है। तो ब्रांच कॉनिडिया का जो एग्जाम्पल है वो देखने को मिलेगा तुम्हें पेनिसिलिन में, ठीक है? पेनिसिलियन नोटेटम में, पेनिसिलियम में मिलेगा। और पेनिसिलियम किसका ग्रुप है, ये है एस्कोमाइसिटीज का,
राइट, पेनिसिलियम एस्कोमाइसिटीज का ये मेंबर है पेनिसिलियम, जिसमें ब्रांच कॉनिडिया देखने को तुम्हें मिलेंगे। कोई दिक्कत? अब इसके अलावा मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा भी बता देती हूँ, ठीक है? एक्स्ट्रा, अब आप बोलोगे कि मैम जो हमारी एनसीईआरटी दे रखी है उसके अंदर तो हमने कॉनिडिया के बारे में पढ़ा है और स्पॉन्जियोस्पोर के बारे में, एक्स्ट्रा क्यों पढ़े? क्योंकि बच्चों हमारे पास ऑप्शन आ गया। मान लो आपके पास ये आ गया अप्लेनोस्पोर, अप्लेनोस्पोर, ज़ूस्पोर, कॉनिडिया, और आपके पास आ गया ओइडिया, आपके पास आ गया क्लेमाइडोस्पोर। अब जब आप इन दोनों नाम के बारे में जानेंगे ही नहीं तो आप ऑप्शन चूज करने में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये कंफ्यूजन हमें रखना ही क्यों? तो इससे अच्छा है कि अपन दोनों के बारे में भी पढ़ ले, थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे। ओइडिया बच्चों राइजोपस और म्यूकर में देखने को मिलेगा। ये थिन वॉल्ड होते हैं, राइट, और इसमें क्या होता है, एक फॉर्मेशन होता है, दैट मीन्स ये ओइडिया है और इस ओइडिया में ही क्या देखने को मिलेगी तुम्हें, बर्डिंग देखने को मिलेगी। ये इसका स्पेशल पॉइंट है, ओइडिया खुद ही इसी के अंदर ही बर्डिंग देखने को मिलेगी आपको। फिर हम बात करेंगे कि ये कहां पर आपको देखने को मिलेंगे, ये मिलेंगे सुगरी सॉल्यूशन में। अब आप कोल्ड ड्रिंक लेने जाते हैं जिसमें ऑफर होता है ना, आप बोलोगे अरे 100 रुपए की कोल्ड ड्रिंक हमको क्या मिल रही है, 40 रुपए में मिल रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि 2 दिन बाद ही वो एक्सपायरी होने वाली होती है। तो आप सोचोगे अरे कोल्ड ड्रिंक में कोई एक्सपायरी होती है क्या? तो मेरे प्यारे बच्चों, जो कोल्ड ड्रिंक में यदि फंगल इन्फेक्शन हो सकता है तो वो किसका हो सकता है, ओइडिया का, राइट। तो शुगरी सॉल्यूशन यानी कि कोल्ड ड्रिंक में तुम्हें इसका जर्मिनेशन देखने को मिल सकता है। फिर हम बात करें क्लेमाइडोस्पोर की। क्लेमाइडोस्पोर जो है बच्चों थिक वॉल्ड होते हैं, ठीक है, थिक वॉल्ड होते हैं, म्यूकर, और इन दोनों की जो एक से कॉमन बात है ओइडिया और क्लेमाइडोस्पोर की, तो बच्चों ये क्या करते हैं, थैलस फॉर्म में होते हैं, राइट। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? अब अपन बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड की बात करने से पहले हम 2 तरह की स्पीशीज के बारे में पढ़ेंगे, हेटेरोथैलिक और होमोथैलिक। क्या होता है? हेटेरोथैलिक स्पीशीज की बात करें तो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस बिटवीन 2 जेनेटिकली डिफरेंट गैमेट्स, यानी कि हमारे पास जो गैमेट्स होंगे वो जेनेटिकली क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। हेटेरोथैलिक स्पीशीज में जो गैमेट्स होंगे वो जेनेटिकली डिफरेंट होगा, और दोज स्पीशीज आर कॉल्ड एज हेटेरोथैलिक स्पीशीज। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज हेटेरोथैलिज्म, राइट। इन दिस कंडीशन द फर्टिलाइजिंग गैमेट्स हैं आर फॉर्म्ड ऑन डिफरेंट थैलस, अलग अलग थैलस पे, मतलब एक माइसीलियम ये, एक माइसीलियम ये, यहां पर एक गैमेट का फॉर्मेशन होगा, और जब ये दोनों फ्यूज होंगे, ये अलग स्पीशीज है, ये अलग स्पीशीज की माइसीलियम है, दोनों स्पीशीज की माइसीलियम में जो गैमेट्स बन रहे हैं नेचुरल है कि वो जेनेटिकली भी डिसिमिलर होंगे। यदि यहां पर फर्टिलाइजेशन हुआ तो वो कैसा कहलाएगा, हेटेरोथैलिज्म, राइट। होमोथैलिक स्पीशीज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस बिटवीन 2 जेनेटिकली सिमिलर, यहां पर जो माइसीलियम होंगी वो क्या होंगी, मतलब हम कह रहे हैं उनके जो गैमेट्स फॉर्मेशन होगा वो गैमेट्स हमारे जेनेटिकली सिमिलर होंगे। इन दोज स्पीशीज आर कॉल्ड एज होमोथैलिक स्पीशीज। This phenomena is called as homothallism, and in this condition the fertilizing gametes are formed on same thallus, यानी ये एक ही माइसीलियम है, 2 अलग अलग स्पीशीज की माइसीलियम नहीं है, और यहीं पर ही गैमेट का फॉर्मेशन होगा और फ्यूजन होगा। एनी डाउट? राइट। 3 स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसा कि हमने बोला था, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड जाइगोटिक मियोसिस। प्लाज्मोगैमी क्या है और जाइगोटिक मियोसिस क्या है और कैरियोगैमी क्या है, इसको समझने के लिए बच्चों हमें क्या देखना है,
हमारे पास 2 हाइफी हैं, ठीक है। अब ये मोनोकैरियोटिक है, मोनोकैरियोटिक है, इनमें हमने फ्यूजन कराया। फ्यूजन कराने के पास हमें कुछ इस तरीके से माइसीलियम मिली। तो आप बोलोगे मोनोकैरियोटिक है, डाइकैरियोटिक स्टेज होगी, N+N होगी, राइट। लेकिन यहां पर किसका हुआ है, यहां पर न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हुआ है, राइट। यहां पर न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हुआ है, अभी तक यहां पर जाइगोट नहीं बना है बच्चों। यहां पर सिर्फ मोनोकैरियोटिक स्टेज से डाइकैरियोटिक स्टेज आई है। तो प्लाज्मोगैमी जब मोनोकैरियोटिक स्टेज से डाइकैरियोटिक स्टेज आ जाए उसको हम बोल रहे हैं प्लाज्मोगैमी, राइट। अब ये हो गई हमारी प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी के बाद हमारे पास आएगा कैरियोगैमी। कैरियोगैमी का मतलब क्या होता है, अच्छे से सुनना, ये चीज आपको बहुत अच्छे समझनी है। ठीक है, अब क्या हुआ, मान लीजिए अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं अभी एस्कोमाइसिटीज का, ठीक है। हम एस्कोमाइसिटीज का एग्जाम्पल ले रहे हैं। एस्कोमाइसिटीज में क्या होता है, क्रूजियर फॉर्म होता है बच्चों। ये जब अपन एस्कोमाइसिटीज पढ़ेंगे तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगी, लेकिन अभी बस समझ लो कि कैरियोगैमी क्या हो रही है। ये प्लाज्मोगैमी हुई, यहां पर ये क्रूजियर है, इसको क्रूजियर बोलते हैं, ठीक है। ये क्रूजियर है, एक जो न्यूक्लियस है यहां मिलेगा, एक न्यूक्लियस यहां मिलेगा, ठीक है। हमने क्या बोला था, डाइकैरियोटिक स्टेज, याद करो वो पाला, ठीक है। डाइकैरियोटिक स्टेज में देखें हम अपन एस्कोमाइसिटीज के अंदर, तो वो कैसी होती है, शॉर्ट लीव्ड होती है। याद आ रही है कि वो बात हमने बोला था कि डाइकैरियोटिक जो स्टेज देखने को मिलेगी ये शॉर्ट लीव्ड मिलती है, शॉर्ट लीव्ड मिलती है इन एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, राइट। तो अब क्या होगा, ये न्यूक्लियस क्या होगा, इस क्रूजियर के टिप पर क्या कर लेंगे, फ्यूज कर लेंगे, ठीक है। इस क्रूजियर के टिप पर फ्यूज कर लेंगे। यहां पर हुआ है किसका, न्यूक्लियस का फ्यूजन। यहां पर क्या हुआ है, यहां पर फॉर्म थी N+N, यहां पर फॉर्म होगी 2N, और 2N होते ही यानी कि न्यूक्लियस का फ्यूजन होते ही क्या करेंगे, ये कैरियोगैमी कर लेंगे। कैरियोगैमी से क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले प्लाज्मोगैमी, दूसरा स्टेप कैरियोगैमी, समझ लिया। अब अपन बोलेंगे जाइगोटिक मियोसिस। फ्यूजन हुआ, 2N यानी कि जाइगोट बन गया। अब इस जाइगोट में हमें मियोसिस करवाना है, ठीक है। जाइगोटिक मियोसिस, अब जाइगोटिक मियोसिस है। अब आप याद रखिए कि जब फंजाई हैप्लॉइड होगी, राइट, यानी हमारे गैमेट्स, ठीक है, गैमेट का फ्यूजन से हमारे पास 2N यानी कि जाइगोट आ गया। अब इस जाइगोट को हमें ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन को बनाए रखना है, तो यहां पर क्या होगा, हम जाइगोटिक मियोसिस करवाएंगे, तो जाइगोटिक मियोसिस यानी कि प्लाज्मोगैमी वाला स्टेप, ठीक है। जाइगोटिक मियोसिस कराएंगे तो आपको पता है स्टेज कैसी थी, N है, हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड से
हमें वापस से ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन बनाए रखना है, तो यहां पर लाइफ साइकिल कैसे होगी, हैप्लॉन्टिक होगी, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी। इज दैट क्लियर? अब क्या हुआ, जो इंपॉर्टेंट बात है समझने की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बोला प्लाज्मोगैमी होगी, कैरियोगैमी मैंने आपको बता दी, जाइगोटिक मियोसिस हम देख चुके हैं ऑलरेडी, बाकी जब अपन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहां पर भी मैं आपसे डिस्कस जरूर करूंगी, ठीक है, अलग अलग एस्पेक्ट से। तो जाइगोटिक मियोसिस में हमने बोला जनरेशन ऑफ ऑल्ट्रेशन, लेकिन कहीं पर भी आपने जाइगोटिक मियोसिस के बाद या जाइगोट जो बन गया उसके बाद आपने एम्ब्रियो का फॉर्मेशन देखा, कहीं पर भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन देखा कहीं पर भी? तो मेरे प्यारे बच्चों, एल्गी और फंजाई इसके अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्या बोला मैंने? एल्गी में एंड फंजाई में कहीं पर भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? तो सिनगैमी तो हो रही है, सिनगैमी तो हो रही है, जाइगोट तो बन रहा है, लेकिन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन यहां पर नहीं होता। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 स्टेप हमें पता लग गए, प्लाज्मोगैमी, फिर हम बोल रहे हैं कैरियोगैमी, फिर हम बोल रहे हैं जाइगोटिक मियोसिस। प्लाज्मोगैमी फर्स्ट स्टेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। In plasmogamy, two sex cells fuse with each other, but their nucleus या nuclei do not fuse due to which a single cell has 2 nuclei. हमने ऐसा बोला था, ठीक है? यहां पर हमने बोला ये एक न्यूक्लियस वाली सेल है, ये एक अलग न्यूक्लियस वाली सेल है, ये फ्यूज हो रही है, एक सेल हमें मिली और जिसके अंदर हमारे पास 2 न्यूक्लियस स्टेज आ गई, बाय न्यूक्लियड स्टेज आ गई, जिसको हमने क्या बोला? डाइकैरियोन। ये डाइकैरियोन स्टेज थी, अभी जस्ट हमने पढ़ा। कैरियोगैमी, द न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस फ्यूज विथ ईच अदर टू फॉर्म डिप्लॉयड न्यूक्लियस, टू एन फॉर्म डिप्लॉयड न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज सिनकैरियोन। कैसी स्टेज होगी? सिनकैरियोन। मियोसिस, meiosis takes place in the diploid nucleus due to which and again haploid nuclei और haploid cells are formed। यही तो हमने बात करी। जाइगोट जहां पर कैरियोगैमी हुई वहां पर जाइगोटिक मियोसिस होगा, क्यों? ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन करने के लिए, ठीक है, एन हैप्लॉइड बनाने के लिए। तो स्टेज हैप्लॉन्टिक होगी, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं होगा, राइट? The various spores are produced in distinct structure called fruiting bodies। जहां पर हम बात करें इस तरीके से, ठीक है, यहां पर अंदर स्पोर्स का निर्माण होगा। तो यदि हम बोल रहे हैं एस्कोमाइसिटीज है, एस्कोमाइसिटीज है तो फ्रूटिंग बॉडी क्या होगी? एस्कस होगी, ठीक है, एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज। यहां पर जो फ्रूटिंग बॉडी होगी इसको हम बोल देंगे एस्कस। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो ये अपने पास क्या है, यहां पर प्लाज्मोगैमी, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, हेट्रोगाइटिक कैरियोटिक स्टेज आ गई। फिर हम बोलेंगे कैरियोगैमी, अलग अलग, भाई अलग अलग न्यूक्लियस आ गए ना, तो क्या होगा? हेट्रोकैरियोटिक स्टेज होगी। फिर कैरियोगैमी में क्या हुआ? समान हो गया तो सिनकैरियोटिक स्टेज होगी। फिर मियोसिस हुआ, मियोसिस में जर्मिनेशन, हैप्लॉइड स्टेज लानी है हमें, राइट? तो इस तरीके से हमने 3 सेक्सुअल स्टेप्स देखी। इसके अलावा हम एक और बात करें, होलोकार्पिक, होलोकार्पिक और यूकार्पिक। अब ये क्या चीज है मैम? देखो होलोकार्पिक का मतलब क्या होगा कि व्हेन रिप्रोडक्टिव structures are formed from entire body। मतलब पूरी बॉडी ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की तरह वर्क करेगी, मतलब पूरी बॉडी, ये पूरी बॉडी ही क्या है? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है।
तो ये जो होलोकार्पिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है वो बेसिकली नॉन माइसीलियल या नॉन माइसीलियम फंगस में देखा जाता है, राइट। और यूकार्पिक कैसा है? यूकार्पिक में क्या होगा कि जो रिप्रोडक्टिव और स्ट्रक्चर होंगे, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होंगे वो कैसे होंगे? सम बॉडी पार्ट्स ही होंगे, सम बॉडी पार्ट्स होंगे, मतलब कुछ पार्ट, पूरी बॉडी नहीं। तो ऐसा रिप्रोडक्टिव जो होगा या हम बोलेंगे ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप जो होगा वो कैसा होगा? यूकार्पिक होगा। बेसिकली ये फिलामेंटस माइसीलियम में देखा जाता है। क्लियर? अब सेक्सुअल फ्यूजन यानी कि प्लाज्मोगैमी को भी हमने फर्दर डिवाइड किया था। प्लाज्मोगैमी के हिसाब से भी क्या होगा? प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन। प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन आपको याद हो तो मैंने बात करी थी आइसोगैमी, अनाइसोगैमी, अनाइसोगैमी एंड ओगैमी, राइट। अनाइसोगैमी में क्या था? मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर थे गैमेट्स, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। यहां पर क्या था? जो फीमेल गैमेट्स था वो लार्ज था, जो मेल था वो शॉर्ट था। ये मोटाइल थे, राइट, और ये भी मोटाइल थे, यानी कि मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, लेकिन साइज में वेरिएशन थे, डिसिमिलर थे मॉर्फोलॉजिकली, राइट। ओगैमी में क्या हो रहा था? ओगैमी में जो फीमेल थी, फीमेल गैमेट्स थी वो लार्ज इन साइज थी और नॉन मोटाइल थी, और जो मेल था वो कैसा था? शॉर्ट इन साइज, स्मॉल इन साइज एंड मोटाइल था। इज दैट क्लियर? सो एनी वेजिटेटिव सेल स्टार्ट वर्किंग एज अ सेक्स सेल। जब कोई भी वेजिटेटिव सेल सेक्स सेल की तरह वर्क करे तो स्टार्ट वर्किंग एज गैमेटोंजियम। मतलब जहां पर, एक बात बताओ, ये पार्ट है, ये एक वेजिटेटिव सेल है, यदि ये वेजिटेटिव सेल ही गैमेट्स का फॉर्मेशन करने लग जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे? गैमेंटिजियम। क्या बोलेंगे? गैमेंटिजियम। ईच न्यूक्लियस कैन फॉर्म अ गैमेट, और हर न्यूक्लियस क्या करेगा? एक गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। आफ्टर दैट द गैमेंटिजियम रप्चर्स एंड रिलीज मोटाइल गैमेट्स। ठीक है, ये गैमेंटिजियम रप्चर हुआ और यहां से क्या हुए? गैमेट्स रिलीज हो गए। नाउ गैमेट्स फ्यूज विद ईच अदर। अब आएगी हमारी आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ओगैमी। फॉर्म जाइगोट एंड मियोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस इन जाइगोट। हैप्लॉइड स्पोर्स आर फॉर्म्ड। नेचुरल सी बात है, कैसे स्पोर होंगे? हैप्लॉइड। हमने अभी बात करी थी फंगस में कैसा है? एन है, फिर 2n है, फिर वापस से n बनेगा। नाउ ईच स्पोर जर्मिनेट्स एज अ न्यू माइसीलियम। एनी डाउट? गैमेंटिजियल कॉन्टैक्ट। अब गैमेंटिजियल यानी कि ये एक सेल है जहां से गैमेट का फॉर्मेशन होगा। एक गैमेंटिजियम ये है जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन होगा। यहां आप देख रहे हो यदि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन है तो 2 डिफरेंट हाइफा ऑफ सेम माइसीलियम। भाई बहुत सारे हाइफा प्रेजेंट होते हैं ना, तब एक माइसीलियम बनती है। तो हम क्या कह रहे हैं? माइसीलियम तो एक है, हाइफे अलग अलग है और वहां के जो सेल्स हैं आपस में फ्यूज होंगे। आई अगेन रिपीट, माइसीलियम एक है, हाइफी अलग अलग है, यहां से गैमेंटिजियम मेल एंड फीमेल आकर के फ्यूज होते हैं तो वो क्या कहलाता है? गैमेंटिजियल कॉन्टैक्ट। मेल सेक्स ऑर्गन क्या कहलाएगा? एंथ्रीडियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन कहलाएगा ओगोनियम। इज दैट क्लियर? तो यहां पर गैमेंटिजियल कॉन्टैक्ट हो रहा है। तुम्हें पता है कि जो सेक्स ऑर्गन होगा मेल वाला, जो गैमेट होगा वो शॉर्ट इन साइज होगा, फीमेल वाला बड़ा होगा। तो डेफिनेटली देखने से पता लग रहा है ये ओगोनियम, ये एंथ्रीडियम है। क्या किया? कॉन्टैक्ट बना लिया। इन बोथ मैच्योर एंथ्रीडियम एंड ओगोनियम हैव 1 न्यूक्लियस। भाई इसके पास भी एक न्यूक्लियस है
और इसके पास भी एक न्यूक्लियस है। नाउ एंथ्रीडियम एंड oogoनियम कम्स टुगेदर, पास में आ गया, एंड फर्टिलाइजिंग ट्यूब ये क्या है? फर्टिलाइजिंग ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं, पास में आते हैं और फर्टिलाइजिंग ट्यूब बना लेते हैं। कम्स आउट फ्रॉम एंथ्रीडियम एंड एंटर द oogoनियम। कहां से आई? मैंने कहां से बनाई थी? एंथ्रीडियम से बनाई थी और oogoनियम के पास आकर के मिल जाती है। द न्यूक्लियस ऑफ एंथ्रीडियम, अब क्या होगा? यहां से ट्यूब यहां आई है, तो जो न्यूक्लियस है वो आएगा, गोज टू द oogoनियम, oogoनियम के न्यूक्लियस के इधर जाएगा, एंड फर्टिलाइजिंग ट्यूब एंड फ्यूज विद न्यूक्लियस, और कैरियोगेमी करवा देगा। ठीक है, द डिप्लॉइड जाइगोट इज फॉर्म्ड विच इज कॉल्ड एज oospore। तो जो 2n बना वो कहां बना है? oogoनियम में बना है। तो जो स्पोर बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? oospore बोलेंगे। क्या बोलेंगे? oospore बोलेंगे। इज दैट क्लियर? इन द न्यूक्लियस ऑफ oospore meiotic division takes place and result of which haploid spores are formed। क्या हुआ? गैमेट्स से पास आए, ट्यूब बनाई, यहां का न्यूक्लियस ट्रेवल किया, ठीक है, ये न्यूक्लियस ट्रेवल किया, यहां पर फ्यूजन हुआ, फ्यूजन के बाद 2n बना, यानी कि जाइगोट बन गया। जाइगोट के अंदर यानी कि ये जो बना 2n, इसको हम क्या बोल रहे हैं? oospore बोल रहे हैं। oospore में अब क्या करवाएंगे? meiotic डिवीजन कराएंगे, और इस meiotic डिवीजन के बाद क्या बनेगा? हैप्लॉइड हमारा स्पोर फॉर्म्ड होगा। ईच स्पोर जर्मिनेट्स एंड गिव राइज टू ए न्यू माइसीलियम। अब जब ये जर्मिनेट होगा तो न्यू माइसीलियम बना लेगा। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? जेमेंटियल कॉन्टैक्ट समझ में आ गया? जेमेंटियल कॉपुलेशन क्या है? देखो एक कॉन्टैक्ट था जिसमें ट्यूब बनी थी, ये कॉपुलेशन है। गैमेंटेजिया आर फॉर्म्ड ऑन 2 डिफरेंट माइसीलियम। यहीं पर ही अंतर समझ में आ गया। 2 डिफरेंट माइसीलियम। इस समय क्या था? यहां पर क्या था कि जो मैच, यहां पर नहीं आएगा, यहां पर सेम माइसीलियम थी, यहां पर सेम माइसीलियम थी, 2 डिफरेंट हाइफा थे, यहां पर 2 डिफरेंट माइसीलियम है। तो डिफरेंस समझ में आ गया। फर्स्टली द एपिकल पार्ट ऑफ माइसीलियम बिकम स्वेलन। जो माइसीलियम है उसका एक पार्ट, जो एपिकल पार्ट होगा, वो स्वेलअप हो जाएगा एंड फॉर्म गैमेंटेंजिया। गैमेंटेंजिया आएगा जहां पर गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। बोथ द गैमेंटेंजिया हैव मैनी न्यूक्लियाई, और उनके पास बहुत सारे न्यूक्लियस है। दे गैमेंटेंजिया कम क्लोज एंड फ्यूजेड विद ईच अदर। यहां पर एक ही माइसीलियम है, ठीक है, और यहां पर ये स्वेलअप हुए, ये स्वेलअप हुए, बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, फ्यूज होगा, ड्यू टू विच ए जाइगोट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज जाइगोस्पोर। जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ तो जाइगोस्पोर कहेंगे। इन जाइगोस्पोर meiotic division takes place as a result of which haploid spores are formed as well। जैसे अपन ने क्या बोला था, यहां पर डिप्लॉय जाइगोट हुआ, oospore बोला, जो डिफरेंस है वो बताती जा रही हूं, और यहां पर अपन बोल रहे हैं कि ज़ूस्पोर, जाइगोस्पोर, ज़ूस्पोर तो कहां है? असेक्सुअल स्पोर है। जाइगोस्पोर क्या है? सेक्सुअल स्पोर है, राइट। इन जाइगोस्पोर meiotic डिवीजन हुआ, क्या बनाना है? हैप्लॉइड बनाना है, हैप्लॉइड से न्यू माइसीलियम बनाना है। ईच स्पोर जर्मिनेट्स एंड गिव्स राइज टू न्यू माइसीलियम। अब स्पर्मेटाइजेशन क्या है? स्पर्मेटाइजेशन न्यू फंजाई फ्रॉम यूनिन्यूक्लिएट थिन वॉल्ड नॉन म्यूटाइल स्पोर्स लाइक बॉडीज। क्या क्या बातें बोली? यूनिन्यूक्लिएट है यानी कि सिंगल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगा, थिन वॉल्ड है, पतली झिल्ली का होगा, नॉन मोटाइल स्पोर है बच्चों, ये कैसा है? नॉन मोटाइल स्पोर है। दीज स्पोर्स आर कॉल्ड एज स्पर्मेशिया या
पिकनियोस्पोर्स, ठीक है, पाइक्नोस्पोर्स है या फिर स्पर्मेशिया है, याद रखेंगे। सोमेटोगैमी, इन सोमेटोगैमी सेक्स ऑर्गन आर नॉट फॉर्म्ड, सेक्स ऑर्गन फॉर्म नहीं होते, गैमेटेजियम नहीं बनते। एंड टू हाइफी कम क्लोज टू ईच अदर एंड गेट फ्यूज, दो हाइफी आएंगे आपस में फ्यूज हो जाएंगे। आफ्टर डाइकैरियोटिक फेज एस्को कार्प, अभी हमने बात करी थी, ये हाइफी है, ये हाइफी है, दोनों क्लोज आएंगे, ठीक है, एक कैरियोटिक स्टेज से। देखो एक हाइफी ये अपन ने पहले कर लिया है, दो हाइफी मोनोकैरियोटिक स्टेज से डाइकैरियोटिक स्टेज बन गई, सोमेटोगैमी में डाइकैरियोटिक स्टेज बन गई। एस्कोमाइसिटीज में डाइकैरियोटिक स्टेज कैसी है, शॉर्ट लिव्ड है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बहुत बार आ चुका है। एस्कोस्पोर्स एंडोजीनस इन एस्कोमाइसिटीज, एंडोजीनस है, एंडोजीनस है, ठीक है। एंड बेसिडोस्पोर एक्सोजीनस इन बेसिडोमाइसिटीज आर प्रोड्यूस, इज दैट क्लियर। एस्कोस्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है, वंस अ सेल बिकम डाइकैरियोटिक, डाइकैरियोटिक जो है सेल वो कैसी होगी, आ गई है। ट्रांसफर द न्यूक्लियस टू अदर सेल एंड मेक देम डाइकैरियोटिक, अभी हमने डाइकैरियोटिक स्टेज भी देख ली। फ्यू डाइकैरियोटिक सेल फंक्शन एज एस्कस मदर सेल, आ जाओ अपन बना ही लेते हैं, ठीक है, अब ढंग से समझना। दो अलग अलग हाइफी है, डाइकैरियोटिक स्टेज है, डाइकैरियोटिक स्टेज है। डाइकैरियोटिक स्टेज के बाद मैंने क्या बोला था कि एस्कोमाइसिटीज पढ़ रहे हो तो क्रूजियर फॉर्म बन गई, शॉर्ट लिव्ड है। क्या होगा इसके बाद में, कैरियोगेमी होगी, कैरियोगेमी हो गई, 2n फॉर्मेशन हो गया, जाइगोट बन गया, जाइगोट बन गया। यहां पर क्या होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस हुआ। अब हम पढ़ रहे हैं फ्रूटिंग बॉडी और एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन। ये माइसीलियम है, यहां पर बहुत सारे हमारे पास क्या है, एस्कोस्पोर्स है, राइट। यहां पर ये एस्कोस्पोर्स है और ये जो क्लोज्ड माइसीलियम बॉडी है, फ्रूटिंग बॉडी, इसको हम बोल रहे हैं एस्कोकार्प, एस्कोकार्प बोल रहे हैं। और ये जो अंदर है वो एस्कोस्पोर्स है, आ जाओ। एस्कोस्पोर्स फॉर्मेशन, वंस अ सेल बिकम डाइकैरियोटिक, once a cell is dikaryotic stage, nucleus to fuse each other and dikaryotic बना लेंगे। few dikaryotic cell function as eschus mother cell, यानी कि जो ये डाइकैरियोटिक स्टेज है, ये डाइकैरियोटिक स्टेज है, ये कैसे बात कर लेगी, मदर एस्कस सेल। तो हम बोल सकते हैं ये मदर एस्कस सेल, मदर एस्कस सेल, मान लीजिए ये मदर एस्कस सेल है हमारी। फिर कन्वर्ट द सेल्स इनटू एस्काई, ये एस्काई है। द साइट ऑफ कैरियोगेमी एंड मियोसिस इज एस्कस, साइट ऑफ कैरियोगेमी, साइट ऑफ कैरियोगेमी, फर्दर वहीं पर ही क्या होगा, मियोसिस होगा। इस साइट ऑफ कैरियोगेमी पे ही मियोसिस होगा, ठीक है। 4 to 8 हैप्लॉइड मियोस्पोर्स, एस्कोस्पोर क्यों, क्योंकि मियोसिस होने के बाद ही स्पोर बने हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, मियोस्पोर बोलेंगे। क्या हुआ, ये क्या है, साइट ऑफ मियोसिस लिख दूं,
यहां से जो स्पोर बनेंगे इसको मैं क्या बोल रही हूं, मियोस्पोर बोल रही हूं। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, मियोस्पोर बोल रही हूं। मियोस्पोर जो है, अब ये जो बच्चों एस्कस है, ये क्या है, एस्कस है, इसमें हम बोल रहे हैं 4 to 1 2 3 4 5 6 7 8 4 to 8 हैप्लॉइड म्यूस्पोर। जब अपन एस्कोमाइसिटीज पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगी कि 4 to 8 कैसे प्रोड्यूस होते हैं। अभी सिर्फ हम नॉर्मली बात कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। एस्कोस्पोर्स आर प्रोड्यूस इंडोजिनसली, अंदर की तरफ बन रहे, बाहर तो नहीं बन रहे, अंदर बन रहे तो एंडोजिनसली होंगे। इन ईच एस्कस, प्रत्येक एस्कस में, ये फ्रूटिंग बॉडी है, इस प्रत्येक एस्कस के अंदर 4 या 8 हैप्लॉइड एस्कोकार्प बनेंगे। ठीक है, एस्कोस्पोर्स में भी लीनियरली, यदि लीनियरली अरेंज होगा तो वो न्यूरोस्पोरा का एग्जाम्पल होगा, और अनऑर्डरली होगा तो ईस्ट में अरेंज होगा। इंपॉर्टेंट बात है, न्यूरोस्पोरा। ठीक है, न्यूरोस्पोरा के बारे में मैं आपको एक और बात बताऊं। न्यूरोस्पोरा में एक तो क्या होगा, लीनियर अरेंजमेंट होगा बच्चों। ठीक है, लीनियर अरेंजमेंट होगा, इसको हम कहते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। ये याद रखेंगे, ये अपन बात करेंगे क्यों कहा जाता है ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। किसको कहा जाता है, न्यूरोस्पोरा को। जब अपन एस्कोमाइसिटीज पढ़ेंगे, जो मैं बताऊंगी कि किस तरीके से हम वहां पर एस्कोकार्प में एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन देखते हैं, तब मैं बताऊंगी कि इसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहा जाता है। बस याद रखना कि न्यूरोस्पोरा को हम क्या कहते हैं, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। राइट, ये आप देख सकते हैं अरेंजमेंट। दे आर मे अकर फ्रीली और गेट एग्रीगेटेड इनटू स्पेसिफिक फ्रक्टिकेशन एस्कोकार्प, एस्कोकार्प में बन जाएंगे। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ एस्कोकार्प, हमारे पास टाइप ऑफ एस्कोकार्प है, मतलब एस्कोकार्प किस तरीके से, यदि हम कहें कि ये एक फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर हो तो उसको हम क्या कहेंगे, ये नॉर्मल माइसीलियम स्ट्रक्चर है तो क्या कहेंगे, ये देखेंगे अपन टाइप ऑफ एस्कोकार्प में। तो एपोथीशियम, पेरिथीशियम, स्क्लेशिथीशियम एंड नेकेड एस्काई। देखो नेकेड एस्काई आप देख रहे हो, ठीक है, नेकेड एस्काई देख रहे हो, तो यहां पर तुम्हें कोई भी कवरिंग दिख रही है, यहां पर तुम्हें कोई भी कवरिंग दिख रही है, नहीं है, कोई भी माइसीलियम कवरिंग नहीं है। तो जब नॉन माइसीलियम एस्काई होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेकेड एस्काई। राइट, अब क्लेशिथोशियम, क्लेशिथेशियम आप देख रहे हो, एक जो माइसीलियम है यहां पर एस्काई रखे हुए हैं और माइसीलियम से प्रॉपर कवर है, क्लोज्ड है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्लेशिथोशियम। यहां पर जो शेप होगी बच्चों उसको हम बोलेंगे ग्लोबोज, ग्लोबोज स्ट्रक्चर यहां पर होगा, या ग्लोबोज शेप तुम्हें यहां पर देखने को मिलेगी। पेरिथेशियम में देखो तुम्हें क्या लग रहा है, इस तरीके की शेप दिख रही है, यहां पर अंदर एस्काई प्रेजेंट है और इस तरीके से कवर शेप दिख रही है, यानी कि मैं बोल सकती हूं फ्लास्क शेप, फ्लास्क शेप्ड है ये। तो जब माइसीलियम से कवर्ड हो एस्काई, किस तरह की शेप होगी, फ्लास्क शेप, फ्लास्क शेप में होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, पेरिथीशियम। एपोथीशियम में तुम देखोगे सॉकर या फिर कप लाइक शेप दिख रही है, कैसी दिख रही है, इसमें देखोगे कि सॉकर शेप है या फिर कप लाइक स्ट्रक्चर है, कप लाइक शेप है, तो उसको हम बोलेंगे एपोथीशियम। राइट, तो टाइप्स ऑफ एस्कोकार्प देख लिया। अब बेसिडोस्पोर फॉर्मेशन क्या है, बेसिडोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है, व्हेन अ सेल बिकम डाइकैरियोटिक, डाइकैरियोटिक वही आ गई हमारी, कैरियोगेमी हो गई, ट्रांसफर द न्यूक्लियस टू other cells make them dikaryotic by the clamp connection method। मैंने आपको क्लैम्प कनेक्शन बताया था, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। क्लैम्प कनेक्शन में
हमने बोला था इस तरीके से क्लैम्प कनेक्शन होगा, राइट। यहां से जो सेप्टेट माइसीलियम होगा वहां से एक न्यूक्लियस जाएगा, दूसरे की तरफ डाइकैरियोटिक बना लेगा, फिर यहां से जाएगा और ये कैसे होगा, कैसे होगी डाइकैरियोटिक स्टेज, बेसिडोमाइसिटीज में लॉन्ग लिव्ड होगी। रिमेंबर, याद आ रही है वो चीज। तो क्लैम्प कनेक्शन मेथड ऑफ डाइकैरियोटाइजेशन। द साइट ऑफ कैरियोगैमी एंड मियोसिस इज बेसिडियम, बेसिडियम में होगी, ये बेसिडियम बनेगा, वहीं पर हमारा क्या होगा, कैरियोगैमी और मियोसिस होगा डाइकैरियोटिक स्टेज पे। 4 हैप्लॉइड मियोस्पोर, ठीक है, मियोसिस के बाद ही बनेंगे, वहां पर 4 to 8 हैप्लॉइड बन रहे थे, यहां पर 4 हैप्लॉइड मियोस्पोर्स बनेंगे। आर प्रोड्यूस एक्सोजीनसली, इंपॉर्टेंट, वहां पर एंडोजीनसली बन रहे थे, यहां एक्सोजीनसली मिल रहे हैं। द बेसिडिया, और वहां पर हम एस्काई बोल रहे थे, यहां बेसिडिया बोलेंगे, गेट एग्रीगेटेड, एक साथ इकट्ठे होंगे, स्पेसिफिक फ्रक्टिकेशन बॉडी बनाएंगे जिसको हम बेसिडोकार्प कहेंगे, वहां पर एस्कोकार्प कह रहे थे, यहां पर बेसिडोकार्प कहेंगे, राइट। तो इस तरीके से आज हमने क्या देखा, रिप्रोडक्शन देखा इन फंजाई, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पर अपन ने बहुत तरीके के मेथड्स देखे। एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, जहां पर मैंने कोई कंपैरेटिव अकाउंट बनाना है तो आपको वो पेन डाउन करना है, राइट। सो फिर मिलेंगे अपन क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई में, तब तक थैंक यू।